आज हमें पढ़ना है इंसोलेशन। तो अर्थ के ऊपर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, और जो सन है वो अपनी एनर्जी और हीट को रेडिएट करता है थ्रू शॉर्ट वेव्स। इट रेडिएट्स इट्स एनर्जी थ्रू शॉर्ट वेव्स. Now these short waves are known as solar radiation. The short waves through which the sun radiates its energy is known as solar radiation. Now the solar radiations which are coming towards earth, or the incoming solar radiations, are known as the insolation. अर्थ के सराउंडिंग्स में जो ब्लैंकेट है वाटर वेपर्स का, डस्ट पार्टिकल्स का, ओजोन का और अदर गैसेस का, उसको जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यानी कि कुछ इंसोलेशन का जो पार्ट है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये लोग ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनके थ्रू भी होता है. उसके अलावा अब हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़नी है कि इंसोलेशन है जो उसको क्या कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये डिपेंड करता है. लेट से हम एग्जांपल ले लेते हैं दो. सबसे पहला एग्जांपल ये है कि जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ जब रेज वर्टिकल आ रही हैं तो जिस एरिया के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हैं वो स्मॉलर रहेगा, पर जो इंसोलेशन है यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा. रेज जब सन जो होता है वो अर्थ के जब ओवरहेड होता है तो रेज मोस्टली वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही होती हैं. तो जब वो वर्टिकल आ रही होती हैं तो उससे क्या होता है कि जो एरिया है, जो सरफेस है वो कम रहता है, बट जी अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज़ हाई, क्योंकि जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पा रही है. दो द एरिया इज़ स्मॉल बट जो इंसोलेशन का रेट है वो हाई रहेगा. बट अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो स्मॉलर है, यानी कि वर्टिकल की कंपैरेटिवली अगर जो रेज आ रही हैं वो ऑब्लिकली आ रही हैं, तो हमें भी पता है कि इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 वाले से तो कम है, तो इसका मतलब स्मॉलर दी एंगल. बट जो एरिया, जो सरफेस एरिया ये कवर कर रही है वो क्या है, पहले वाले से ज़्यादा है. तो एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, तो इसकी वजह से जो वो सोलर रेडिएशन आ रही है, जो इंसोलेशन का पार्ट है वो क्या हो गया, ज़्यादा एरिया में डिस्पर्स हो गया, और जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो क्या होगा, कम होगा. दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं वो है कि ड्यूरेशन ऑफ द डे. अगर दिन लंबे होंगे तो ज़्यादा टाइम तक सोलर रेडिएशन यानी कि इंसोलेशन आएगा, तो ज़्यादा इंसोलेशन होगा, और अगर दिन छोटे हैं तो सोलर रेडिएशन लेस टाइम के लिए आएंगे अर्थ के ऊपर, और क्या होगा कि जो इंसोलेशन है वो कम होगी. तीसरा फैक्टर है जिसके ऊपर ये जो डिपेंड करती है वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमने अभी पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ये क्या करती हैं कि कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रिफ्लेक्शन का भी काम करती हैं. तो हमें भी पता है कि जो इंसोलेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, शॉर्ट वेव्स की वजह से हो रहा है. तो जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उनके लिए जो मोस्टली जो एटमॉस्फेयर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट व्हेन देर आर थिक क्लाउड्स, मोर वाटर वेपर्स, तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है और जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अर्थ तक जो रेडिएशन आनी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसलिए इंसोलेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम. अगर एटमॉस्फेयर क्लियर है, अगर वेदर क्लियर है, तो क्या होगा कि जो ऑब्स्टेकल हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि जो रेज हैं वो ज़्यादा अमाउंट में इंसोलेशन अर्थ के सरफेस पे आएगा.